हेलो, माय नेम इज़ संदीप आचार्य। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे जो पहले के जो वीडियोज़ थे, वो हमने 10th के बारे में बनाए थे, जो 10th के जो चैप्टर थे, ठीक है? उनके उनके ऊपर वीडियोज़ बने थे। आज अपन बनाएँगे क्लास 11th की बारी, ठीक है? क्लास 11th के में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड, फिर अपन पढ़ेंगे इनके टाइप्स, केमिकल बॉन्ड्स के जो है टाइप्स कितने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है? तो किसी भी एलिमेंट्स जो कोई भी एलिमेंट्स है, उनके अंदर आपको पता है कि सारे जो है एटम से मिलकर बनाते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम होते हैं। अब ये जो अलग अलग एटम्स या सेम एटम्स या अलग अलग एटम्स अगर मिलकर कंबाइन होकर अगर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग हुई है या मॉलिक्यूल बना है कुछ, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके स्ट्रक्चर वगैरह जो है अपन इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम को होल्ड करता है, ठीक है? एक केमिकल स्पीसीज होती है, यानी कि केमिकल बॉन्ड ऐसा होता है कि दो एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जिस जो क्या करता है, दो एटम को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, उसको बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी H2 यानी एक गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें दो हाइड्रोजन आप दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये। इन बीच में जो आप लाइन देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से जो है शेयरिंग करके क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? इस केमिकल स्पीसीज को, ये जो केमिकल स्पीसीज को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्ड के टाइप की, तो वो हमारी केमिस्ट्री के अंदर मेनली 3 टाइप के जो है केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है? तो ये किस टाइप से होते हैं, चलो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड को अपन क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं, यानी किस किस टाइप के होते हैं केमिकल बॉन्ड। अब जो केमिकल बॉन्ड्स है उसका क्लासिफिकेशन में करूं, केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किस टाइप से कर सकता हूं, तो आप देखो क्या केमिकल बॉन्ड को मैं क्लासिफाइड कर सकता हूं एज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड वीक केमिकल बॉन्ड। यानी कि मैं केमिकल बॉन्ड को 2 टाइप्स में क्या कर सकता हूँ, क्लासिफाइड कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड वीक केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ कि किस टाइप के स्ट्रॉन्ग, कौन से बॉन्ड को मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहूंगा। जैसा कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल जो होती है, मेटल्स के एटम के बीच में या मेटल्स के बीच में जो लगने वाला जो बॉन्ड होता है, या जो बॉन्ड बनता है मेटल्स के एटम के बीच में, ठीक है, वो बॉन्ड होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। ये जो 4 बॉन्ड बताए मैंने, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड्स, ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। और वीक केमिकल बॉन्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के बॉन्ड, जो कि होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एच बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है आपका वंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है? तो ये चीजें होती है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कुछ नहीं होता है, वाटर के अंदर जनरली हाइड्रोजन के अलावा मतलब हाइड्रोजन का एटम होता है, वो एक टाइप से बॉन्ड बनाता है, उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। और वैसे जनरली इस जो चैप्टर के अंदर अपन डिटेल के अंदर जो, ठीक है, वो पढ़ेंगे इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को। और वंडरवॉल बॉन्ड्स वो होता है मॉलिक्यूल्स बनने के बाद। एक्चुअली क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड होता है। ये इनको बोल सकते हैं आपको एटम के बीच में लगने वाले, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल बनता है, 2 एटम पास में आएंगे, ठीक है, और क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। प्लस इसके अलावा वंडरवॉल बॉल जो होता है, ठीक है, जो वंडरवॉल है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में रखता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या पकड़ के रखता है। तो ये एक टाइप के वीक बॉन्ड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्ड की, अपन चैप्टर है अपना कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है, उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं अपन। अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, ठीक है, क्यों जो है एटम बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इसका रीजन अपन इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, व्हाई
एटम या व्हाई एटम फॉर्म अ बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है। क्वेश्चन हो सकता है व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, व्हाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, जैसा कि आपने छोटी क्लास यानी 9th क्लास या 10th क्लास में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब एटम जो है, एटम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पता है कि जो है हर चीज यूनिवर्स के अंदर सारी चीज जिसका वेट होता है, प्लस इसके अलावा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उस सबको अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि अपना पेन क्या है, मैटर है। कुछ भी चीज जैसे मोबाइल हो गया, हर चीज जिसका क्या है, वेट होता है यानी मास होता है, प्लस ये जो है ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मैटर। अब ये जो मैटर की अगर मैं बात करूँ, वो मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, मैटर मिलकर बने होते हैं एटम से। छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ इन एटम की, ठीक है, तो इन एटम का फ्रीली यानी इस नेचर के अंदर फ्रीली उनका एग्जिस्टेंस होता नहीं है एटम्स का। तो होता क्या है कि ये एटम जो है आपस में मिलकर जुड़कर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब ये जो जुड़ने की प्रोसेस है उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। एटम जो है उनका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता नहीं है, वो क्या होते हैं, जो है अनस्टेबल होते हैं। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, या केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये किस टाइप से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं वो तो अपन जानेंगे, लेकिन इसको आंसर हो सकता है व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की अटेन कैसे करेंगे, या कैसे ये जो है फॉर्म करेंगे, बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो वो अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब ये ऑक्टेट क्या होता है, ठीक है, प्लस इससे जानने से पहले आपको जो है एटम के बारे में जानना होगा, एटम क्या होता है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम किस टाइप से होता है कि इस टाइप से एटम्स होते हैं। बीच के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इसके बाहर की ओर क्या होती है, सेल्स होती हैं। ठीक है, फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब इनमें से इससे जनरली अगर मैं बात करूं, तो कुछ आपको क्या करना पड़ेगा कि इनके जो है टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि वैलेंस सेल क्या होती है। अगर मैं बात करूं सबसे बाहर वाली सेल, उसको मैं बोलता हूं आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है। या इसके अलावा इसको मैं बोल सकता हूं वैलेंस वैलेंस सेल, ठीक है, या आउटरमोस्ट सेल का बोलूंगा, या फिर मैं क्या बोलूंगा, वैलेंस सेल बोलूंगा। इसके अलावा सेल के अलावा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल यानी आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको बोला जाता है वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जरूरी क्यों है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये तो आपने पढ़ा भी है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको अगर ये पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल क्या होते हैं, तो अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारी जो ये टर्मिनोलॉजी बीच में काम आएगी, आपके जो वर्ड वगैरह है ये आपके काम आएंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आउटरमोस्ट सेल क्या होती है, वैलेंस सेल क्या होती है, क्या इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। अब मैंने एक वर्ड बोला था ऑक्टेट, कंप्लीट करके क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है ऑक्टेट। तो स्टेबिलिटी का एक रूल है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ठीक है, ये देखो वर्ड आ गया आपका आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि कोई भी एटम है उसको स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ठीक है, तो वो एटम जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो ठीक है, प्लस इसके अलावा इसका अगर एक्सेप्शन भी है तो उसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन है अपना हीलियम। ठीक है, हीलियम ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसके जो है कंप्लीट ड्यूप्लेट होती है। क्योंकि हीलियम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये आपका इसका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और प्लस इसके अलावा ये फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमारा जो रूल है 2n² रूल, 2n² रूल क्या कहता है, अगर n की वैल्यू में आप 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। और दो इलेक्ट्रॉन इसकी क्या है, स्टेबल होने के लिए चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करेगा। तो इसलिए हीलियम एक एक्सेप्शन है, ये क्या करता है हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। और बाकी के जो है वो सारे क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और सारे ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या बनाते हैं अपना
अपने जो है एटम को या स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। और ये स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, या तो गेन करते हैं, ठीक है, या तो गेन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या उनकी शेयरिंग करते हैं, या कंप्लीटली शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनते हैं इनको ही बोला जाता है अपना केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये होती है केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है ऑक्टेट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इधर उधर या तो शेयरिंग करते हैं, या इसके अलावा डोनेट करते हैं, गेन करते हैं। तो ये चीज होती है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के टाइप को डिटेल के अंदर। स्ट्रॉन्ग अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाले को यानी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स यानी आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पूरे चैप्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका उन सब में से आयोनिक बॉन्ड को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, चलो देखते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं जनरली बात करूं आयोनिक बॉन्ड की, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि आयन से जो बॉन्ड्स बनता है उनको बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट नंबर केमिकल बॉन्डिंग का आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में ऑपोजिटली चार्ज एटम जो होंगे, ऑपोजिटली चार्ज एटम, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब कैसे होता है आयोनिक बॉन्ड, जनरली अगर मैं बात करूं, ये एग्जांपल है, जो है बेस्ट एग्जांपल है, सब जगह मिलता है, बुक में भी आपको मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं NaCl, तो एक टाइप का ये है, मॉलिक्यूल है मेरा, ठीक है, कंपाउंड बोल सकता हूँ या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये NaCl मॉलिक्यूल है, ये मेरा कैसा बना है, Na से बना होगा, सोडियम इसमें दिख रहा है आपको, क्लोरीन इसमें आपको दिख रहा होगा। तो ये दो एटम है, ठीक है। अब इन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड आपका कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। अब ये बना कैसे होगा आयोनिक बॉन्ड, आयन से मिलकर बना होगा। कैसे होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम की, जनरली अगर मैं बात करूँ सोडियम की आयोनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं अपन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या होता है कि इसके फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन देखो 11 नंबर पे आता है अपना सोडियम, क्लोरीन आता है अपने 17 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो थर्ड सेल होती है उनको वैलेंस सेल बोला जाता है, या वैलेंस सेल बोल सकते हैं अपन, या इसको अपन क्या बोलेंगे, आउटरमोस्ट सेल बोलेंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो सपोज करो कि ये इसकी क्या है, रेडियस वगैरह होती है, ठीक है, ये इसकी सेल्स वगैरह होती है, ये आउटरमोस्ट सेल होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ काम आएगा अपना ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल अपने नाम लिया था, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करेगा, ठीक है। अब देखो अभी अगर मैं इसकी बात करूँ सोडियम की, तो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या अपन में जरूरी नहीं कि ऑक्टेट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक वर्ड मैं भूल गया जो आपको भी बता दूं, कि कोई भी एटम जरूरी नहीं है कि अपन, हालांकि वो एक ही बात है, ऑक्टेट कंप्लीट करे, या तो मैं बोल सकता हूँ ऑक्टेट कंप्लीट करे, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नोबल गैस जैसा करे, नोबल गैस या नोबल एलिमेंट्स बोल सकता हूँ मैं, नोबल गैस एलिमेंट्स जैसा करे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे सर ऐसी क्या बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा क्यों करे, तो नोबल गैस अगर मैं आपको बताऊं, वो अपने आप में क्या होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट सेल, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आउटरमोस्ट सेल होती है, वैलेंस सेल होती है, उसके अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि हीलियम, ये होती है नोबल गैसेस, एक तो होती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ये होती है नोबल गैस अपनी, ठीक है। जो 17 को 18 को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, या 18 ग्रुप भी बोला जाता है। क्लास 11 के अंदर, या अपन छोटी क्लास 10th क्लास में भी अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इनको बोला जाता है नोबल गैस, ठीक है। इनको नोबल गैस यूं बोला जाता है क्योंकि ये अलग ही गैस और ये अलग ही ग्रुप के अंदर रखी हुई है, क्योंकि ये इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो एटम क्या करता है, या तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके जैसा करना चाहता है, या ऑक्टेट खुद का कंप्लीट करना चाहता है, यानी 8 अपने आप, ये और ये एक ही बात है, कॉन्सेप्ट एक ही, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे, नियॉन आप देख सकते हो, नियॉन की अगर मैं बात करूँ, नियॉन आता है 10 नंबर पे,
ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड सेल के अंदर 8, यानी सेकंड सेल 10 हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। और इसकी आउटरमोस्ट सेल ही कौन सी है, सेकंड सेल ही है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका अगर आप देखोगे 18 नंबर पे आता है, तो 2, 8 एंड 8, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑर्गन भी ये है अपना। मैं बोलूँ तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस टाइप से क्रिप्टन, जीनन, रेडन, इन सब का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है हीलियम को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी फर्स्ट सेल ही होती है, और फर्स्ट सेल के लिए स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। बाकी की ये सारी चीज क्या करती हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करती है। चलो ठीक है। अब ये देखो, इसमें सोडियम की बात कर रहे थे अपन, तो सोडियम के आउटरमोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 7 और चाहिए, ठीक है। तो 7 तो इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे नहीं सकता। अगर ये बात करूं इलेक्ट्रॉन की घेन करने की या डोनेट करने की, तो इधर इधर ये क्या करेगा, घेन तो ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये बेचारा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को खुद का क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसकी आउटरमोस्ट सेल कौन सी हो गई है, अब इसकी आउटरमोस्ट सेल कौन सी हो गई है, 8 वाली ये हो गई है, ठीक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। या अगर मैं इसकी यूं कहूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 कितने हो गए, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नोबल गैस जैसा हो गया। और कौन सी नोबल गैस, 2 और 8, 10, 10 पे कौन आती है, नियोन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नियोन जैसा हो गया। तो ये अपना नियोन जैसा करने के लिए, नियोन जैसा करने के लिए सोडियम ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ देखो आप कि नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है। और जो चीज ये डोनेट कर रहा है, तो यानी अच्छी बात है। कोई चीज, किस चीज को अपन डोनेट करें तो अच्छी बात है, ठीक है, यानी अपन पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो एन के ऊपर क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या कोई चीज घेन करेगी, तो उनके ऊपर चार्ज लगेगा। डोनेट करेगा यानी अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अगर कोई चीज ले रहा है, ठीक है, किसी से अपन उधार वगैरह ले रहे हैं, तो कोई चीज ले रहे हैं, तो ले रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। गेन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लगता है। तो इस टाइप से सोडियम के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप कोई पूछ ले कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा, तो क्यों लगा, क्योंकि वो स्टेबल बनने के लिए क्या करना चाह रहा था, स्टेबल बनने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा था, या अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना चाह रहा था, नोबल गैस जैसा। और उसके लिए उसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा, पॉजिटिव चार्ज लगा, ठीक है। वही बात इसकी क्लोरीन की, क्लोरीन क्या करता है, 2, 8 और 7 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा। तो ये कहाँ से लेगा, जहाँ सोडियम ने क्या करा, डोनेट करा, तो ये जो डोनेट किया वो एक्सेप्ट कौन कर लेगा, क्लोरीन कर लेगा। तो जैसे ही क्लोरीन करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं बात करूं, प्लस एक ही प्लस लिखा है, क्योंकि 1 प्लस लिखा है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, NaCl। और ये एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड इनको बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जरूरी नहीं है कि आप सर क्लोरीन ही क्यों ले रहे हो, इसके अलावा चलो मान लो मैं क्लोरीन के अलावा मैं फ्लोरीन की बात कर लूँ, ठीक है, फ्लोरीन का भी ले सकता हूँ मैं। फ्लोरीन का कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, 9 नंबर पे आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड देन 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए इसका आउटरमोस्ट सेल कौन सी है, 7 वाली, इसको आउटरमोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस सोडियम ने क्या करा, डोनेट करा हुआ था, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, फ्लोरीन। जैसे ही फ्लोरीन लेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज लगेगा, जिससे क्या बनेगा, NaF, जिसको बोला जाता है सोडियम फ्लोराइड। तो इस टाइप का बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो है किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कौन डोनेट करेगा, कब डोनेट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, जिसके आउटरमोस्ट सेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। आउटरमोस्ट सेल में 2, 1, 2 या 3 होंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, तो वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। 4 वाले की अगर मैं बात करूं, तो 4 वाला कुछ भी कर सकता है, या तो डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, शेयरिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं डोनेट, गेन एंड शेयरिंग भी कर सकता है, तो ये तीनों चीज करते हैं। अगर मैं बात करूं जिसके 5, 6 एंड देन 7 है, वो हमेशा क्या करेंगे,
गेन करेंगे, ठीक है। तो ये जनरली रूल है, और जो लगता है आयोनिक बॉन्ड के केस में 1 2 3 होते हैं वो डोनेट करते हैं, 4 वाला डोनेट कर सकता है, गेन कर सकता है, सेकंड कर सकता है, 5 6 7 वाला क्या करेगा, हमेशा गेन करेगा, ठीक है। तो ये था जनरली अबाउट आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। और इसके जो है अपन कैरेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड जो है किस टाइप से है, प्लस इसके अलावा इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, ये अपने जो है पिछले वीडियो लेक्चर, अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।